रमज़ान और फाइनली द वेट इज़ ओवर। 2025 कैसा रहेगा एरीज़ वालों तुम लोगों के लिए? थंबनेल तो तुम लोगों ने देख लिया होगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एरीज से रिलेटेड टैरो कार्ड का वीडियो और आप लोगों का फोरकास्ट, मेरा नया डेक गाइस। और अब हम मज़ा आएगा। मेरा गोल्डन प्लेटेड डेक है। आई रियली लव दिस डेक। तो नया डेक, नई एनर्जी और हमारा पहला ज़ोडिएक साइन जो कि एरीज़ है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एरीज़ की बात करेंगे और देखेंगे, डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे कि आने वाला 2025 कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा मेरा कैमरा यार थोड़ा सेटल्ड हो जाए। अच्छा एक मिनट ज़रा, मच बेटर। सो गाइज, एरीज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की डिटेल में, आपके कैरियर की, आपकी हेल्थ की, आपके प्रोफेशन की, आपके ट्रैवलिंग की, आपके स्टडी और एजुकेशन की। तो हम हर चीज़ से रिलेटेड डिटेल में बात करने वाले हैं और इनफैक्ट ओवरऑल जेनेरिकली कैसा रहने वाला है 2025 आप लोगों का, इस पर भी हम बात करेंगे एरीज वालों। सो बिना वक्त ज़ाया किए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय से आगाह करें। और वो एरीज वाले जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ गाइस चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को इस न्यू ईयर में कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट सीखना है, तो आप लोग मुझसे टैरो कार्ड्स के कोर्सेज ले सकते हैं। ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड, मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे स्टोन्स वगैरह भी बाय कर सकते हैं। इसमें 50% तक डिस्काउंट है हर पैकेज में। तो वक्त ज़ाया किए बगैर गाइस स्टार्ट करते हैं हम एरी से, लेकिन उससे पहले एक सुट्टा बनता है। सो वेल, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी एरीज वाले हैं आप लोगों को 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। ऊपर वाला आपको, आपके घर वालों को और आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये 12 के 12 महीने आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं एरीज वालों, और किस तरीके से आप लोगों को अपनी ज़िंदगी को 2025 में ड्राइव करना है। सो टेक्निकली 2025 एरीज वालों के लिए अच्छा साल माना जा रहा है। रिलेशनशिप्स बहुत बूस्ट करेंगे, शादियों की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी। ऐसी ख़वातीन और मर्द हजरात जिनको बेबी पैदा नहीं हो रहा था, बेबी कंसीविंग करने में प्रॉब्लम थी, वो इस साल इन तमाम खुशियों से फ्लेवर उठा सकेंगे इस चीज़ का। एरीज वालों, गुस्से पर काबू रखना और झगड़ों से जितना अवॉइड करोगे और कानूनी उलझनों से इस साल जितना दूर रहोगे और जितना अपने गोल्स को क्लियर रखोगे और जितना फास्ट फेज रहोगे, उतना ही ये साल आपको ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें देकर जाएगा। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए, इस बात को समझते हुए अब आप लोग मेरी इस रीडिंग को गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम 12 के 12 मंथ्स का एक एक कार्ड निकालेंगे। तो टेक्निकली हम 12 कार्ड का स्प्रेड करने जा रहे हैं मेजर, और फिर उसके ऊपर हम आपकी लव लाइफ, कैरियर, आप लोगों का वेल्थ, आप लोगों का हेल्थ, आप लोगों का ट्रैवलिंग और आपका स्टडी एजुकेशन, इन 6 के 6 पोर्शंस को मैं कवर करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये सिर्फ एरीज वालों तुम लोगों के लिए है। इस पूरी दुनिया में कहीं से भी हर वो इंसान, लड़का लड़की, बड़ा बच्चा बूढ़ा जो एरीज है, वो इस वीडियो को लाजमी देखे। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एनर्जी रहने वाली है। तो गाइस वक्त ज़ाया नहीं करते और हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज इन द न्यू ईयर 2025। क्या होने वाला है एरीज वालों आप लोगों की ज़िंदगी में? 2025 कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए? क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होंगी? जनवरी से लेके दिसंबर 2025 क्या है? हर मंथ का एक एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, उस पर भी बात करेंगे हम लोग, और आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ और वेल्थ पे भी। सो गाइस, बिना वक्त ज़ाया किए देखते हैं क्या है आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ, और कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, कैसे रहेगी शादीशुदा ज़िंदगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो रही हैं, किन चीज़ों को फॉलो अप करोगे तुम लोग और किन चीज़ों को अवॉइड करोगे 2025 में। सो लेट मी सी गाइस। जनवरी, वाओ, इट्स ऑल अबाउट नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जनवरी का मंथ प्रैक्टिकल सोच का मंथ रहेगा। इस मंथ में जितना सॉलिड दिमाग से सोचोगे और हर फैसले दिमाग से कैलकुलेट करके करोगे, उतना जनवरी का मंथ आप लोगों को प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो पहला मंथ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपके पैसे को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, आपके कारोबार को लेकर बहुत सुपर ऑसम रहने वाला है। लेकिन तभी जब आप लोगों डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। सो कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जितने भी एरीज वाले इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, कैप्रिकॉन न्यू ईयर
का जो पहला चांद है, जो न्यू मून है 2025 का, क्योंकि वो कैप्रिकॉन की एनर्जी में लग रहा है, वो कैप्रिकॉन में न्यू मून हो रहा है, तो टेक्निकली जनवरी का पहला मंथ कैप्रिकॉन का मंथ कंसीडर होता है और इसकी जो एलिमेंट है वो अर्थ होती है, और अर्थ हमेशा टैरो कार्ड्स में पेंटिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, जितने एरीज वाले मुझे देख रहे हैं, पहला मंथ प्रैक्टिकल चीज़ों को अप्रोच करने का रहेगा, विच इज़ जनवरी। कोट माई पॉइंट। फरवरी में क्या होगा? अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आई थिंक कि बड़ी बड़ी चीज़ों में सक्सेस मिलने वाली है आप लोगों को, कारोबार हो, रिलेशनशिप्स हों, ज़्यादातर प्रोफेशनल लाइफ, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों को आइडियाज़ आ सकते हैं। आप लोगों का जो मेच्योर पर्सनैलिटी है वो उभर के सामने आने वाला है 2025 में, स्पेशली फरवरी के मंथ में। और फरवरी का मंथ किसी चीज़ को अचीव करोगे, किसी गोल को अचीव कर सकोगे, कर सकते हो, कर जाओगे, करने वाले हो, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन इट्स ऑल अबाउट किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आई वुड से दैट कि कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहने वाली है एरीज वालों, और जब भी अर्थ एलिमेंट की इन्फ्लुएंस किसी की ज़िंदगी में आती है तो आप लोग ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाते हैं, ज़्यादा सच्चे, अच्छे और स्ट्रॉन्ग और मजबूत फैसले करने की पर्सनैलिटी बन जाती है इंसान की। जबकि फरवरी के बाद अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करें तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो अगेन ये साल शादी के हवाले से बहुत बेहतर रहेगा। हर वो एरीज जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, अपने लवर के साथ हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, या अपने किसी बहुत क्लोज रिलेशनशिप के साथ हो, अगर मिल के कारोबार करोगे, मिल के किसी भी किस्म का बिजनेस करोगे, टेक्निकली ये साल आप लोगों को एडवाइस दे रहा है एरीज वालों कि मिल के काम करने से बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। भले किसी रिलेशनशिप को बेटर करना हो, भले अपने कारोबार और बिजनेस को बेटर करना हो। तो फाइनेंस तो आप लोगों का डेफिनेटली 2025 में बूस्ट होने वाला है, पैसा आने वाला है भाई। डिपेंड करता है कि उस पैसे को कमाने के लिए आप लोग मेहनत कितनी करते हो, सिंपल। और हमेशा की तरह मेरी कॉफ़ी मेरे साथ पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। सो ये था जनवरी, फरवरी और मार्च का फ्लो। अब अप्रैल, मई और जून, इन तीन अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स का एक एक कार्ड पुल करते हैं और आपको बताते हैं। मैं गाइस कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे तो मेरी मंथली और वीकली वीडियो उसी तरीके से आएगी जिस तरीके से मैं बनाता हूँ और आप तक पहुँचती है, लेकिन क्योंकि 2025 कैसा रहने वाला है तो मेरी कोशिश है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड की जाए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का मंथ, अगेन एस ऑफ बैंड्स का कार्ड है इधर, तो मुझे लगता है कि अगेन अचीवमेंट। अब देखो इन 4 महीनों में, 2025 के पहले 4 महीनों में, दूसरा महीना और चौथा महीना, मतलब कि फेब का महीना, जनवरी, फेब, मार्च के बाद और अप्रैल का मंथ, इन 2 मंथ में बड़ी अचीवमेंट्स करने जा रहे हो आप लोग। बड़े बड़े फैसले लोगे और बड़ी बड़ी लेवल पर चीज़ें तब्दील होंगी आपकी ज़िंदगी में। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं 4th मंथ में। अपनी मर्जी का कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई रिलेशनशिप अधूरा है तो उसको कंप्लीट करते हुए दिखाई दोगे। शादी की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का मंथ देखें जी। यहाँ पर मई का मंथ जौन सा है, वर्ल्ड के कार्ड को शो कर रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कि कई एरीज वालों की ट्रैवलिंग से रिलेटेड रास्ते खुलेंगे। तो जिन एरीज वालों को सबसे बेस्ट टाइम चाहिए सफ़र करने का, ट्रैवल करने का, किसी दूसरे मुल्क जाने का, वीज़ा, इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई करने का, सो आई वुड से दैट कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का मंथ, 5वां मंथ वो मंथ होगा जिसमें आप लोगों का सफ़र हो सकता है, कहीं ट्रैवल हो सकता है, सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, इसकी पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। दुनिया देखते हुए नज़र आ रहे हो। मशहूर होने का टाइम मई 2025 है। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया से बिलोंग करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। लोग आपको एडमायर करना शुरू कर देंगे। 2025 टोटल डिफरेंट एनर्जी लेकर आ रहा है। क्यों ना लेकर आए, क्योंकि आप लोगों का खुद का होम प्लैनेट ही तो 2025 को रूल कर रहा है, जिसको हम मार्स कहते हैं। तो टेक्निकली सुपर ऑसम रहेंगे ये पहले 5 मंथ। बाकी मंथ्स के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जून के मंथ की। तो जून के मंथ की एनर्जी क्या है? जजमेंट। तो टेक्निकली वो लोग जिनके कुछ बिजनेसेस, कुछ रिश्ते,
कुछ सिचुएशंस, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कानूनी उलझनों में जो लोग फंसे हुए थे पेपर वर्क के मामले में, लीगल मैटर्स में, उन लोगों के मसले या उस चीज़ से रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी अनाउंसमेंट जून के महीने में आप लोगों को सुनने को मिल जाएगी। हम यूँ भी कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, सारे एरीज वालों को कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना कि जिनका जवाब शायद आपको पिछले 2024 में नहीं मिला, लेकिन आप लोग चाहते हो कि 2025 में आप लोगों को वो आंसर्स मिल जाएं। तो फाइनली द वेट इज़ ओवर। जून के मंथ तक आप लोगों के जितने थॉट्स प्रोसेस हैं, तो पुरानी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, टेक्निकली आपकी पुरानी कॉम्प्लिकेशंस दूर होती हुई नज़र आ रही हैं एरीज वालों, और चीज़ें नए सिरे से शुरू होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जून का मंथ इज़ अ मंथ ऑफ जजमेंट। सो देर इज़ सम काइंड ऑफ जजमेंट, किसी किस्म की कुछ अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है। शादी ब्याह और मंगनी की पॉसिबिलिटीज़, शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए 5वां और 6ठा महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रहने वाला है, बहुत अच्छा टाइम रहेगा। जितने भी एरीज वाले लड़के लड़कियां जो इस वक्त शादी के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, या बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, या बच्चे पैदा करना चाहते हैं, या अपने रिलेशनशिप को सॉलिड करना चाहते हैं, या फिर अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, मिलके बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई शॉप खोलना चाह रहे हैं, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, 5वां और 6ठा महीना बेहतरीन मंथ रहेगा। अदरवाइज ओवरऑल अभी तक पूरे 6 के 6 महीने में जनवरी से लेके जून तक आप लोगों के लिए बड़े लेवल पर चेंजेस आना, सक्सेस मिलना, मशहूर होना, पैसे का आना, फेम का आना, ये दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। ओके, मैं कॉफ़ी थोड़ी सी मिक्स कर लूँ एरीज वालों। ओके, सो जुलाई के मंथ की बात करते हैं तो देयर इज़ अ कार्ड ऑफ सन। तो अगेन एक अचीवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है, एक सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। जस्ट लुक एट दिस कार्ड, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आप इस कार्ड की एनर्जी को, इस पिक्चर की कितनी अट्रैक्शन है उसको समझो कि 7वें महीने में हर वो काम जो कि रुक चुका था, या आप लोगों को लगा होगा कि अब ये मेरा कारोबार नहीं चल पाएगा, पुराने जो मामला थे, कागजी मामला, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ख़ास तौर पर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए घर में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई के मंथ में। तो 7वां महीना शिफ्ट करने के लिए, एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए, कोई नई चीज़ खरीदने के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई छोटा सा सेलफोन भी हो सकता है या कोई बड़ा बंगला भी हो सकता है, उसको खरीदने के लिए आप लोगों का रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो टाइम सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगस्त में अब आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। अगस्त 8वां महीना है, टावर कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ट्रैवलिंग, सफ़र, ख़ुद से बाइक, और अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हो, कार वगैरह चला रहे हो, तो हादसा होता दिखाई दे रहा है, कुछ छोटे मोटे लेवल पर एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। खुदा ना खास्ता कोई बड़ी हेल्थ इशू आ सकती है आप लोगों को 8वें महीने में, इन द मंथ ऑफ अगस्त एरीज वालों। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सेहत को लेकर मुहतात रहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि अब आप लोग पहले 5 से 7 महीने चिल करो, एंजॉय करो, नहीं, आप लोगों को डे 1 से, बल्कि आज से, अभी से अपनी हेल्थ पे लाजमी तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि 2025 में हेल्थ कुछ इश्यूज अचानक से हो सकते हैं। तो आप लोगों को हेल्थ, इट्स ऑल अबाउट हेल्थ। अगस्त का महीना में कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, कोई गलत कदम नहीं उठाना, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करना, किसी के झगड़ों में छलांग नहीं मारनी। अगस्त के महीने में स्पेशली अपनी भी प्रॉब्लम्स में झगड़ा नहीं करना, खामोशी से रहना। मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि उससे आप लोग नुकसानात से दूर रहोगे, और कानूनी उलझनों से जितना दूर रह सकते हो इस साल आप लोगों को रहना चाहिए, और सेहत के मामला को लाजमी देखना चाहिए। सितंबर के मंथ में डेविल का कार्ड आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो इसका मतलब अगस्त सितंबर, ये 2 मंथ आप लोगों के लिए ज़रा डेंजर जोन वाले मंथ हैं। तो 2025 में 2 ऐसे मंथ हैं जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन 2 मंथ में रिलेशनशिप्स ख़राब होना, डाइवोर्सेस होना, सेपरेशंस होना, ब्रेकअप होना, झगड़े होना, कानूनी उलझनों में फंसना, किसी किस्म का कोई फ्रॉड हो जाना, किसी किस्म का कोई पैसे का लेन देन, उधार का लेन देन, लोगों का आपको फ्रॉड करना, आप लोगों को धोखा देना, आप लोगों के साथ चीट करना, आप लोगों का किसी किस्म का कोई नुकसान करना, इनफैक्ट मैजिक वगैरह की पॉसिबिलिटीज़ बहुत पीक लेवल पे रहेंगी 2025 के दरमियान से। तो आप लोगों के दुश्मन एक्टिव हो जाएंगे, आप लोगों को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और साल के इस मिड ऑफ ईयर में ट्रैवलिंग और सफ़र से आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा एरीज वालों। और ना सिर्फ अवॉइड करना पड़ेगा अपने ट्रैवलिंग और सफ़र से, बल्कि अपने पार्टनर के साथ झगड़े से भी अवॉइड करना पड़ेगा, अदरवाइज रिलेशनशिप खड्डे में जाता हुआ दिखाई देगा हम लोगों को। अक्टूबर का मंथ स्ट्रेंथ का मंथ है। तो अक्टूबर का मंथ में क्या होगा, आप लोगों की हेल्थ दोबारा से
बेहतर होना शुरू हो जाएगी अक्टूबर के मंथ में। और इसके अलावा आप लोग हील होना शुरू हो जाओगे, स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। जितने एरीज वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं गौर से समझ लें इस बात को, रूहानियत आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होने वाली है और ये अक्टूबर के मंथ में होने वाला है टेक्निकली। और ओके, आप लोग हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी किस्म के पुराने, अगर जो लोग दुख में मुब्तला थे या जिन लोगों को 2025 में खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई दुख मिलेगा, वो ऑलमोस्ट अक्टूबर के मंथ में जो सा हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट रिकवर करना, हील करना और कॉन्फिडेंस आप लोगों का अगेन दोबारा से एक बार बूस्ट होगा, दोबारा से पैशनेट हो जाओगे, दोबारा से कोई दिल करेगा आप लोगों का ज़िंदगी में कुछ अलग करने का, कुछ नया करने का, कुछ नया शुरू करने का। तो दोबारा से हर उस चीज़ में जो जो चीज़ें आपकी इस पूरे साल में ख़राब होती हुई दिखाई देंगी, उनको दुरुस्त करने का, सही करने का जो एक्चुअल मंथ है, जो बड़े फैसले लेने का मंथ है, वो अक्टूबर का मंथ कंसीडर किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू माय टैरो कार्ड्स रीडिंग। नवंबर के मंथ में आप लोगों की चीज़ें फास्ट पेस पे आएंगी। चैरियट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगेन झगड़ों से दूर रहना, गुस्से पर काबू रहना, अदरवाइज अगेन आप लोग सक्सेस की तरफ जाओगे क्योंकि साल का एंड होगा। तो नवंबर के मंथ में आप लोगों की चीज़ें बहुत फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगी, सोचने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। नवंबर का मंथ सबसे ज़्यादा फास्ट फेज मंथ माना जा रहा है एरीज वालों तुम लोगों के लिए इन द ईयर ऑफ 2025। तो कहीं ना कहीं नवंबर के मंथ को आप लोगों को बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। लेकिन फूक फूक के मतलब ये नहीं कि अब आप लोग सोच के कदम उठाओगे, फूक मतलब कि आप लोग मेंटली इतना प्रिपेयर और इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओगे अक्टूबर के मंथ से कि नवंबर के मंथ में आप लोग बड़े बड़े डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इस मंथ में भी अगेन शादी के लिए, मंगनी के लिए, नया रिश्ता कायम करने के लिए, किसी को प्रपोज करने के लिए पीक मंथ माना जा रहा है 2025 नवंबर का मंथ। ठीक है, इनफैक्ट आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन इस साल बेहतर रहने वाली है, हेल्थ भी बहुत बेहतर रहने वाली है। सिर्फ 8वें महीने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो और जो आखिरी मंथ है वो है दिसंबर का। सो देयर इज अ कार्ड ऑफ अ डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी रहेगी। तो हम टेक्निकली नाइट ऑफ पेंटिकल से चले और डेथ कार्ड पे हमने 12 कार्ड का स्प्रेड किया। ओवरऑल एनर्जी 2025 की जो आ रही है मेरे पास, वो आ रही है क्वीन ऑफ कप्स की। सो इमोशनली आप लोग इस साल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो। ये एक एडवाइस कार्ड है मेरे बॉटम डेक पे। आप लोगों का वोटर एनर्जी, आप लोगों की इमोशनल साइड आपको इस पूरे साल पुश करेगी कुछ गलत कदम उठाने पे, कुछ गलत चीज़ों की तरफ चले जाने पे, जल्दी जल्दी मायूस होने पर पूरी कोशिश की जाएगी नेगेटिव एंटिटीज़ की, आप लोगों के दुश्मनों की, कि आपको नीचे गिराया जाए। इस साल आप लोगों को नीचे गिराया जाए। लेकिन शायद अल्लाह ताला का आप लोगों पर करम है और आप लोगों का अपना होम प्लैनेट क्योंकि 2025 को रूल कर रहा है, तो आप लोगों का वो नुकसान नहीं होगा जो कि लोग चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जज्बातों को आप लोगों को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा। 2025 का हैशटैग एरीज वालों तुम लोगों के लिए सिर्फ इतना है कि इमोशंस को बैलेंस करना है और प्रैक्टिकल अप्रोच रख के अपनी ज़िंदगी का हर फैसला करना है क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं। 2025 आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। अगर तुम लड़कियां मलका जज्बात बन गई या लड़के बादशाह जज्बात बन गए तो देन डेफिनेटली आप लोगों की तमाम चीज़ें स्टक होंगी, सक्सेस तक स्टक हो सकती है। अब ये रेड फ्लैग्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 2025 ओवरऑल एरीज वालों आप लोगों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। हेल्थ आप लोगों ने सबसे पहले ख्याल रखना है 2025 में हेल्थ का। मैजिक और जादू से बचने के लिए आप लोग कभी भी मुझसे भी रब्ता कर सकते हो या किसी भी बुजुर्ग से अपनी हिसारबंदी करवा सकते हो। अदरवाइज मेरी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रही होंगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बूस्ट करेगा इस साल में। साल के दरमियान में थोड़ी स्टडी और एजुकेशन की प्रॉब्लम होगी। सफ़र और ट्रैवलिंग के लिए ये साल पॉजिटिव माना जा रहा है। लेकिन मई जून जुलाई ये 2-3 महीने हैं जिसमें आपको सफ़र करने से परहेज़ करना पड़ेगा और यही वो टाइम होगा कि जब आपको शादी ब्याह भी नहीं करना, उससे आप लोगों को ब्रेक लगा के रखना है। अदरवाइज पूरा साल शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, नया रिलेशनशिप बनाने के लिए, बाहर के मुल्क सफ़र करने के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए, अपने पेपर वर्क को कंप्लीट करने के लिए, स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए सुपर ऑसम ईयर माना जा रहा है। जहाँ जहाँ हर्डल्स आ रही हैं, जिस जिस मंथ में आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि इस मंथ में ये नहीं करना, ये करना है, इस चीज़ को फॉलो नहीं करना, उस चीज़ को फॉलो करना है, तो सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। एरीज वालों 2025 का रंग येलो है, जर्द। तो आप लोग ने कोशिश करनी है कि 1 जनवरी या 2 जनवरी पीले रंग का कस्टर्ड बना के बांट सकते हो, पीले रंग का कोई ड्रेस किसी गरीब को दे सकते हो, पीले रंग की मिठाई लेके किसी को दे सकते हो, येलो कलर खुद भी कैरी कर सकते हो। स्पेसिफिकली जनवरी का पहला मंथ
पहला वीक मैं आप लोगों को कंसीडर करूंगा कि आप लोग रेड कलर और वाइट कलर, इन दो कलर्स को लाजमी कैरी करें। इस नए साल में इन दो कलर्स को ज़्यादातर कैरी करते रहें आप लोग। और जो रेमेडी है उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि जर्द रंग का, येलो कलर का कुछ भी दान करो, कुछ भी मीठा नमकीन, लेकिन शर्त यह है कि वो येलो कलर हो। खाने में हलवा बना सकते हो या किसी को येलो कलर का टी शर्ट या जैकेट लेके दे सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। किसी यतीम गरीब बच्चे को इन दो रेमेडीज़ को लाजमी फॉलो अप करो। और जिन लोगों ने दिसंबर एंड का वीडियो नहीं देखा था या दिसंबर के मंथ का वीडियो नहीं देखा था, वो लाजमी देखें। उसके अंदर मैंने एक रिचुअल बताया हुआ है एरीज वालों को कि क्या ऐसी एनर्जी है जिसको आप लोग अटेम्प्ट करके अपना पूरा 2025 स्ट्रॉन्ग और सॉलिड कर सकते हो। अदरवाइज मेक श्योर करो जितने एरीज वाले हैं इस रेमेडीज़ को फॉलो अप करो। और यही थे आप लोगों के 12 महीनों वाले सिनेरियोज। अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैं आप लोग को थोड़ा सा आपकी लव लाइफ के बारे में मजीद बताऊं, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लव लाइफ की कहानी टोटल चेंज होने वाली है। वो पुराने चैप्टर्स जो आप लोगों को तंग कर रहे थे, वो पुराने लोग जो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ रहे थे, इस साल भी दोबारा आएंगे कुछ एक्स पार्टनर्स। लेकिन एक्स पार्टनर्स को आप लोगों ने मुंह नहीं लगाना, अदरवाइज आप लोग 5 साल पीछे चले जाओगे। किसी भी इंसान से, किसी ऐसे रिश्तेदार से या किसी ऐसे क्लोज सो कॉल्ड फ्रेंड से जो आप लोगों को पता है कि अंदर से दुश्मन है, दुश्मनों से जितना इस साल दूर रहोगे, मैजिक से दूर रहोगे, उतना नुकसान आप लोगों के कम होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ प्रपोज करने के लिए, शादी ब्याह और मंगनी के लिए ये साल 70% तक बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर 80% तक फाइनेंस को लेकर बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। हेल्थ को लेकर 40% है, तो हेल्थ पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की 15 to 20% तक रहेगी, तो कहीं ना कहीं रूहानियत और आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। जितना इबादत करते रहो, ख्वाह आप लोग हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबको पता है कि मैं हमेशा इंसानियत को प्रमोट करता हूँ। किसी मज़हब का परचम नहीं लहराता मैं यहाँ पे। हम सब इंसान हैं, हम सब बराबर हैं, एक दूसरे के बहन भाई हैं, एक दूसरे के खैर ख्वाह हैं। और अमन को ही प्रमोट करता हूँ, ह्यूमैनिटी को ही प्रमोट करता हूँ। तो प्लीज़ जितने भी आप लोगों के पुराने दुश्मन या ऐसे लोग जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उनको माफ़ कर दें इस साल में, इस साल के शुरू होते ही। और जिन लोगों से आपको माफ़ी मांगनी है, उनसे माफ़ी मांग के और अपने दिल से उस तमाम बोझ को उतार के, एरीज वालों, ज़िंदगी में टोटल न्यू बिगनिंग्स करना ही 2025 में आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। कोई पुरानी गलती रिपीट मत करना। सिंपल इज़ दैट। ये थी एरीज वालों आप लोगों की 2025 की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ कसान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली बहुत सारी शॉर्ट रील्स और मंथली और वीकली वीडियोस में गाइस। तब तक के लिए लव एंड पीस।